हेलो गाइस, लोधा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे घन एवं घनमूल। तो घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, तो यही आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घन क्या होता है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ग, तो ऐसे ही घन भी होता है। जैसे वर्ग होता है वर्ग, तो वर्ग होता है किसी भी संख्या पर जो है घात जो है क्या होती है, 2 होती है किसी भी संख्या पर। जैसे मान लीजिए एक्स पर घात 2 है, तो ये क्या है, ये वर्ग है, एक्स का वर्ग है, ये एक्स स्क्वायर कहते हैं इसको, ठीक। और घन, घन क्या होता है, इसकी घात जो है कितनी रहती है, घन में घात 3 होती है। जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक्स है, उस पर घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, यानी एक्स की घात 3। अंक ले लेते हैं हम, यहाँ पर 2 पर घात 3 है, ठीक, ये 2 है, इस पर घात 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक। तो 2 का जो घन आया वो कितना आया, 8 आया, ये ठीक। 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। जैसे और भी आप लीजिए घन, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये संख्या है, ठीक है, और ये उसका घन हो जाएगा, यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी, यहाँ पर घन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा उसका घन मूल, ठीक। तो क्या है, जिसे संख्या है हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 है, ठीक। तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8। अभी अपन ने यहाँ पर देखो निकाला है 2 का घन 8, ठीक। और इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 2, 3 है संख्या, ठीक। तो 3 का घन कितना हो जाएगा, 3 का 27, ठीक। और इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। जो मूल संख्या होती है ना, वही आता है जब हम किसी भी घन का घनमूल निकालते हैं तो, ठीक है। यदि हम 27 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक, इसका। और 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, इसका नहीं है ये घनमूल, इसका है ये, ठीक। 8 का घनमूल, ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। 27 का घनमूल कितना आएगा, 3 आएगा। तो आप समझ गए होंगे। और ये 27 कैसे आया, मतलब यहाँ पर घात कितनी है, इस पर 3 है, यहाँ पर घात कितनी है, 2, 2 पर 3 है, तो घन का मतलब हमेशा घात 3 होता है। तो 5 का घन कितना हो जाएगा, और इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक। और ये 5 पे घात 3 है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25, और 25 पंजे 125, ये। तो इस प्रकार से कोई सी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। 6 घात 3 रहेगी यहाँ पर, ठीक, 7 घात 3 रहेगी। घन का मतलब घात 3, किसी भी संख्या का घन निकालना है तो उस पर घात कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, और यही 6 6 36, और 36 में 3 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, आएगा 216, ठीक। 6 6 36, और 36 में 6 का गुणा करेंगे हम तो आएगा 216। इसी प्रकार 7 का संख्या है 216, इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना रहता है, सबसे जो छोटी संख्याएं होती है, जैसे 2 है, 3 है, ठीक। फिर हम यहाँ पर 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, ठीक, 6 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, ठीक। तो ये जो संख्याएं हैं, फिर उसके बाद में 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, है ना, 11, फिर 12, 12 भी नहीं आएगी, 13, ठीक है। 13 के बाद में और भी ऐसी संख्याएं, मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं उनको देखना रहता है, ठीक। तो उनसे अपन को भाग लगाना रहता है अभाज्य संख्याओं से देंगे। जैसे 2 से देंगे, सबसे पहले कट रहा है क्या, ठीक है, नहीं कट रहा है तो 3 से देंगे, 3 से भी नहीं कट रहा है पूरी तरीके से तो 5 से देंगे, इससे पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है तो 7 से, इससे नहीं जाएगा तो 11 से, फिर 13 से। चलिए करते हैं हम, और गुणनखंड विधि से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 216, ये 216, ठीक, यही अपना तरीका है। 2 से भाग देंगे हम इसमें, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, दोनों में 0, और अब
ये दोनों 2 8 16, ठीक। अब वापस से 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौकी 8, चला जाएगा। अब वापस से 2 से चला जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 2 7 14, चला जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, कितने से जाएगा? 3 से, 3 नाम 27, तो 3 से देखिए, 3 नाम 27, फिर 3 से, 3 तिये 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। तो ठीक है, पूरी तरीके से चला गया। आखिरी में ये 1, तो 1 का तो 1 ही आता है, कोई मतलब नहीं रहता उसका, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे हम, देखिए लिखेंगे कैसे, यहाँ पर चलिए इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे हम 216, ठीक। उसके आगे ये जो उनके गुणनखंड आए ना, ये लिखेंगे हम, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। यही आए हैं 216 के गुणनखंड, 1 2 3, और ये 1 2 3। तो यहाँ पर जो घनमूल होता है ना, उसमें यही बात है, जो जोड़ा बनता है ना वो 3 का बनता है, और वर्गमूल में हम 2 का बनाते हैं, इन 2 का, ऐसे एक यहाँ से ये, इस पे क्या खींच देंगे हम, लाइन 3 3 पे, ठीक। तो अल्टीमेटली अब इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा, यूँ करके यहाँ लिखाता है 3, और ये लिखाएगा इसमें रूट के अंदर, ठीक। और यहाँ पर 3 3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है ना। और जब ये 3 नहीं रहता है यहाँ पर, तो ये होता है वर्गमूल, यहाँ इसका मतलब, ठीक। ये तो अब इसको लिख देंगे हम, यहाँ से 2 लेंगे और गुणा, और यहाँ से 3 लेंगे, मतलब एक जोड़ा में से 2 उठाया, इसमें से 3 उठाया, और इन दोनों का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये 6। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से जो है हम घनमूल निकालते हैं। अगला सवाल है 729 का घनमूल कितना होगा, ठीक। इस प्रकार से दे रखा है, तो इसका मतलब यही है, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है रूट के साथ, तो मतलब यही है कि 729 का आपको घनमूल निकालना है। गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 729 के, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं हम नीचे 729, ठीक, लाइन खींचते हैं ऐसे। और जैसा कि आप जानते, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। सबसे छोटी संख्या 2 है, 3, फिर 5 है ना, फिर 7 11 और आगे भी, कि 2 से देंगे, इसमें जाएगा नहीं जाएगा, पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए, शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। तो 729 में जब यहाँ पर अपन जान रहे हैं, यहाँ पर ये विषम संख्या है 9, तो 2 से तो जाएगा ही नहीं। 3 है, 3 से चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 9 है, ठीक। तो चलिए 3 से देते हैं हम इसमें, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 चौकी 12 कट गया, और 3 तिये 9, ये हो गया। अब फिर 3 से चला जाएगा, ये 3 8 24, 3 एकम 3, ठीक। अब देखिए, अब ये 9 से जा रहा है, इसमें डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ भी चला जाता, लेकिन 9 से नहीं देना है, छोटी से छोटी संख्या से देना है। छोटी से छोटी कौन सी है, 2 से तो जा ही नहीं रहा है, तो 3 है, इसलिए 3 से ही देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक। फिर वापस 3 से चला जाएगा, 3 नाम 27, फिर वापस 3 से चला जाएगा, 3 तिये 9, फिर वापस 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। ये 729 यहाँ पर क्या है, घन। अब ये संख्याएं लिख लेते हैं अपन, कितने हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 3 3 पे लाइन खींच देते हैं अपन, ये हो गई एक ये हो गई, ठीक। तो 1 3 का जोड़ा ये है, और 1 3 का जोड़ा ये है, मतलब 1 3 यहाँ से उठाएंगे और 1 3 यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। तो क्या 3 गुणा 3, ये हो जाएगा अपना 9, ठीक। और यही क्या है हमारा
आंसर। यानी साफ साफ आप ऐसे लिख सकते हो यूँ करके, ये इसका आंसर कितना आएगा 9। ठीक, ये